हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, एक बार फिर परमेश्वर ने सुंदर मौका दिया। आज हम उस विषय बात करेंगे, संगति का महत्व। यानी कि संगति जो है, आज एक दुनिया की संगति भी हम लोग करते हैं और एक हम प्रभु की संगति भी करते हैं। किसके प्रति हम ज़्यादा कितना आकर्षित हो रहे हैं, कितना हम ध्यान दे रहे हैं, किसकी हम ज़्यादा संगति करते हैं, और संगति के विषय में बाइबल हमें क्या बताती है। पहला ग्रंथ उसका 15 अध्याय 33 वचन हम यहाँ पढ़ लेंगे इसको। धोखा न खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। पहली बात देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। लिखा धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। हालेलुया। ये ध्यान देने वाली बातें हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम संगति में खड़े होते हैं या हम लोग संगति कर रहे हैं, इसका क्या फर्क पड़ेगा, या हम जो विश्वासी हैं या हम जो लीडर हैं, पास्टर्स भी हैं, कुछ भी हैं, तो हम लोग कई बार सोचते हैं कि यीशु मसीह भी पापियों में रहा और हम भी पापियों में रहे। एक बार की मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हम लोग जब बंगलोर से हम लोग ट्रेनिंग करके आए, तो जो मेरे साथ का भाई था, उसको वो जाकर, कुछ लोग संगति ऐसे ही थी, तो उसमें जाकर खड़ा हो गया। तो मैंने कहा, यार आप ऐसे लोगों में क्यों खड़े होते हो जाकर? तो उसने मुझे कहा कि यीशु मसीह किन लोगों में रहता था। तो मैं चुप हो गया। कहते यीशु मसीह, क्यों? मुझे पता था कि यही मुझसे बोलेगा कि यीशु मसीह पापी लोगों में रहता, फिर मुझे कहाँ रहना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप पापी लोगों में रह रहे हो, एक लक्ष्य के साथ, एक दर्शन के साथ, ये जरूरी है कि हम पापी में रहेंगे तो ही पापी को सुसमाचार सुनाएंगे। लेकिन संगति को समझ रही आप। अगर आप सोचेंगे बिना सिस्टम के मैं पापियों की संगति कर लूं, पापियों की संगति में रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैंने उसको कहा, अगर आप चाहते हो पापियों की संगति में रहना, तो यीशु मसीह की बात आप कर रहे हो, तो यीशु मसीह पूरी रात हाथ खड़े करके दुआ करता था। पूरी रात यीशु मसीह प्रेयर में बिताते थे। क्या आप पूरा प्रार्थना करते हो? हम कई बार एक पहलू को देखते हैं, एक चीज को देखते हैं कि वो काम कर रहा है, उसकी बैकग्राउंड नहीं देखते कि उसके पीछे सपोर्ट क्या है। ये चीजें जानना जरूरी। तभी लिखा है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देगी। क्यों बिगाड़ देगी? क्योंकि ना तो आपकी प्रेयर लाइफ है, ना आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप जाके लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे सेवकों को देखा है, ना वो प्रार्थना करते हैं, ना वो बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन सुसमाचार सुनाते हैं। ऐसे विश्वासियों को देखा मैंने, जो विश्वासी प्रचार करते हैं, ना वो प्रार्थना करते हैं, ना बाइबल पढ़ते हैं। मालूम है फिर जो ये दुष्ट आत्मा शैतान की, लूसीफर की जो पावर है ना, वो जब आती है ना, अटैक करती है या आपको किसी तरह प्रॉब्लम लेकर आना चाहती है, तो ना आपकी प्रार्थना ही है, ना आपकी बाइबल ही है, और दूसरी बात, ना ही आपकी अपने पास्टर के साथ भी संगति बढ़िया नहीं रहती। तो इसलिए संगति के महत्व को आज आपको समझना चाहिए। नंबर 1 मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको। बहुत से विश्वासी सेवक, सभी तरह के विश्वासी सेवा करने वाले, जिन्हें संगति का महत्व पता नहीं है कि हम संगति तो कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसके पीछे हमें क्या करना पड़ेगा। अगर आप पूरा दिन बाहर रहते हो तो आपको रात को कम से कम 1 घंटा खुदा के साथ बिताना ही बिताना है। ज़्यादा बिताओ तो बहुत अच्छी बात है, ये ध्यान रखना इस बात के लिए। नंबर 2 एक चीज़ बताना चाहता हूं आपको, वो अपने तरीके से चलना चाहते हैं। बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे क्या करते हैं, कई आपने देखा होगा विश्वासी, कुछ क्रिश्चियनिटी के लोग, मसीह को मानने वाले लोग, जिनको हम ईसाई भी कह सकते हैं ब्रैकेट में, वो सुबह 4 बजे उठेंगे, 5 बजे उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, और चुपचाप से फिर नहाने के बिना तो वो बाइबल भी नहीं पढ़ते। सही बता रहा हूँ मैं आपको, वो बाइबल पढ़ते हैं, फिर अपने ढंग की प्रार्थना कर लेते हैं वो, और फिर वो पूरा दिन संगति किस में रहते हैं मालूम है? किसकी संगति करते हैं वो लोग? बुरे लोग भी। उनका उठना, बैठना, चलना सब बुरे लोगों में रहता है, और बुरे लोग उनको अपने जैसा बना लेते हैं। फिर वो एक रूटीन पे आते हैं, चलो मैं कुछ भी हूं, पापी तो हूं, पर दुआ तो कर ही रहा हूं। अब देखिए,
ये एक ऐसी भ्रम की आत्मा है, लोगों को जो कंफ्यूज कर रहती है। कोई बात नहीं, मैं बीड़ी तो पीता हूँ पर दुआ तो कर ही रहा हूँ। ओ भाई, मनुष्य गलती हो जाती है। और ये कर करके हम लोग जीना शुरू कर देते हैं और फिर शैतान के साथ हमारे समझौते रहते हैं। फिर हम दुनिया में भी चलते रहते हैं, बुरी संगति में भी चलते रहते हैं, और फिर हम अपने ढंग से जीना शुरू करते हैं। सुबह उठे, प्रार्थना करी, बाइबल पढ़ी, फिर दुनिया के तरीके से हम लोग जीना शुरू कर देते हैं। खुदा इसको पसंद नहीं करता। दूसरी बात, कई लोगों ने डिसीजन लिया होता है, बस हम तो घर में सारा परिवार बैठ के दुआ कर लेते हैं और बाइबल पढ़ लेते हैं, हमें चर्च में जाने की जरूरत नहीं है। देखो कितनी अच्छी परिवार है ये मतलब इनके अपने डिसीजन बनाए होते हैं, ठीक है ना। घर में बैठ के हम लोग दुआ कर लेते हैं, भाई हमें किसी पास्टर की क्या ज़रूरत है, पवित्र आत्मा हमारा लीडर है, पवित्र आत्मा हमें सिखा रहा है। हम घर बैठे, छोड़ो पास्टर तो ये है, पास्टर तो पैसा मांगते हैं, पास्टर ऐसे है, पास्टर ऐसे है, पास्टर अपने सेटिंग करके वो लोग घर में बैठे अपनी दुआबंदी कर रहे हैं। सभी पास्टर एक से नहीं है। अगर आपको किसी पास्टर ठोकर लग भी गई या कुछ, मैं ये नहीं कहता कि दुनिया में पास्टर सारे ठीक हैं, कुछ गलत भी हैं, कुछ वचन से बाहर भी काम कर रहे हैं। तो अगर आपने उनको देख लिया तो आप यीशु मसीह क्यों भूल जाते हैं? शैतान आपको एक बुरी चीज तो दिखा रहा है, अच्छाई क्यों दिखा रहा है? एक व्यक्ति, उदाहरण तौर मैं आपको बोलना चाहता हूं, मान लो आपके साथ 98 अच्छी बातें वो कर दी उसने, अगर उसे 2 गलती हो भी गई तो आपको 2 नजर आ रही हैं, 98 क्यों नहीं समझाते कभी? तो शैतान ये चाहता है। ये चीजें हमें ध्यान देने वाली बात है कि संगति के महत्व है। आपके विचार, आपकी अपनी थियोलॉजी, आपके अपने सिस्टम जो लगाए होते हैं, ये आपको गलत दिशा में ले जाते हैं। आपकी भावनाएं, एक वचन पढ़ो मेरे साथ, 2 Corinthians उसका 10:4-5 में, देखो क्या लिखा है, पौलुस यहाँ पे क्या बोलता है, सुनना इस बात को ध्यान से आप। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के हमारे लिए। लड़ाई के हथियार जो है ना वो शारीरिक नहीं है। पहली बात ये ध्यान दो, शरीर से हम ये तेज तलवार भाने लेकर लड़ने वाले व्यक्ति नहीं है हम लोग। शारीरिक हथियार नहीं है हमारी लड़ाई के। हमारे हथियार कौन से हैं? हाँ जी, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य, गढ़ों को ढा देने वाले हथियार है हमारे पास। सबसे बड़ा हथियार है प्रार्थना। आप एक विश्वासी, आप प्रार्थना कीजिए, जितनी आपको बाइबल की नॉलेज होगी उतना आप स्थिर होते हुए चले जाएंगे। ध्यान रखना इस बात के लिए। आगे पढ़िए क्या लिखा है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का, सुनो ध्यान से, हर एक कल्पनाओं का, हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध, जो प्रभु के विरुद्ध जा रही हैं चीजें, आपको और हम सबको कई बार अपनी लाइफ में पता नहीं चलता कि शैतान हमें कहां लेके जा रहा है। हम अपनी तरफ से ठीक होते हैं, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन हमारा दिनचर्या, हमारा दिन का चलना उठना बैठना, सब चीजें कहां जा रही हैं? क्या हम उन चीजों को समझ रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम लोग? ये जानना बहुत जरूरी है। संगति का महत्व क्या है? आप किस स्थान पर संगति कर रहे हैं? आप कैसे संगति कर रहे हो? कहां कहां शैतान आपको संगति करा रहा है? ये ध्यान देने वाली बातें हैं। पढ़ दीजिए पूरा। इसलिए हम कल्पनाओं का, हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं, खंडन कर देते हैं हम उनका। और आगे, और हर एक भावना को कैद करके, हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। हमारी लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि हमारी जो भावनाएं हैं हम उनको कैद करके यीशु की आज्ञाकारिता में लेकर आए। आदमी की भावनाएं, हमारी भावनाएं, ये कर दें, हम वो कर दें, ऐसा कर दें, ऐसा कर दें, ये शुरू हो जाता सवेर से ही। लेकिन हमें इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना होगा, हमें इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल पाना होगा। पौलुस कहता है हम कैदी बना देते हैं परमेश्वर के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपको ये जाना, अगर हम प्रेरितों काम में स्टडी करें, वहां पर उसका प्रेरितों काम 2 उसका 42 में, तो वो लोग संगति करने का महत्व समझते थे। वो लोग कैसे संगति करते थे? अगर हम वचन से पढ़ें, यहाँ पर संगति डिफरेंट कर रहे हैं, हम अपने तरीके से संगति कर रहे हैं। हम चर्च में जाना जरूरी नहीं समझते। कोई बात नहीं, संडे नहीं गए, अगले संडे चले, अगले संडे के चलो, अगले संडे चल जाएंगे, कोई बात नहीं, अपने पास्टर है, मैं घर में जाके मिलाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ बुला लूंगा पास्टर को। चर्च के अंदर आपका एक दास जो होता है वो प्रभु की ओर से मैसेज लेकर आता है। संडे का दिन स्पेशल होता है। और आप कभी देखना, आप संडे के दिन ही आप घर में गेस्ट आते हैं, संडे के दिन में ही
आपके सब काम आते हैं। संडे के दिन में आपने सब कपड़े धोने होते हैं, संडे के दिन ही आपको काम करने होते हैं, संडे वाले दिन ही आपको ड्यूटी करनी होती है, संडे वाले दिन ही ओवर टाइम करना, बहुत सारे काम आपको संडे वाले दिन ही करने हैं। और बहुत सारे दिन आपको संडे को शादियाँ होती हैं, संडे को पार्टी में जाना होता है। मालूम है शैतान ने क्यों करा हुआ है? ताकि आप चर्च की संगति ना करें। क्या पता प्रभु इस संडे ही आपके लिए आशीष लेकर आया हो। प्रभु ने इस संडे आपको आशीष देनी थी, आप वहां नहीं पहुंचे। क्या मैसेज था आपके लिए, आपको मालूम नहीं है। खुदा ने क्या रखा था, मालूम नहीं है। खुदा के दासों को हल्के मत सोचिए। पास्टरों का परमेश्वर, जो सही में पास्टर उनकी बात बता रहा हूं, उनको परमेश्वर स्पेशल मैसेज देता है कि आज मेरे बच्चों को ये रोटी खिलानी है। वो रोटी आप चूक जाते हैं, वो रोटी आप नहीं खाते हैं, फिर आपका शरीर तो मोटा हो जाता है, आत्मा में आप मरे हुए हैं। कहां पर है आपकी आत्मा? इतनी कमजोर है वो। याद रखना इस बात के लिए। जब आपकी आत्मा कमजोर हो जाएगा, शैतान प्रहार करेगा और आपको डेड कर देगा वो। याद रखना इस बात के। पढ़ो, देखिए क्या लिखा है प्रेरितों का काम 2। वो क्या करते थे लोग, ये लोग? वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। पहली बात, वो प्रेरितों से शिक्षा पाने। सबसे मस्ट बात क्या है? आपको शिक्षा पाना। शिक्षा में आपका इंटरेस्ट नहीं है। आज लोगों को प्रचार अच्छे लगते, अच्छी बातें अच्छी लगती, शिक्षा अच्छी लगती। मैं बहुत सारे पास्टरों को बोलता हूं, कितने पास्टर हैं कभी अपने चर्च के अंदर टीचर को नहीं बुलाते, भिषक्ताओं को बुलाएंगे। बाइबल लिखा है भेषवाणियां चिंगाइयां जाती रहेंगी। फिर है क्या? टीचिंग। अगर टीचिंग आपके पास नहीं है, बाइबल की नॉलेज आपके पास नहीं है, आपको कोई व्यक्ति स्वर्ग में ले जा सकता। सिर्फ प्रभु का वचन लेके जाएगा, वो टीचिंग लेके जाएगी, वही टीचिंग स्थिर रखेगी आपको सुख दुख में। वही बीमारी में टीचिंग आपको काम देगी। टीचिंग से हम भाग रहे हैं, शैतान को मालूम है टीचिंग जितनी होगी उतना ये परपक्व हो जाएंगे, और टीचिंग पे आपका दिल ही लगता। और यहां पर क्या हो रहा है? ये शिक्षा पाने। पहली बात, ये शिक्षा पाने में नंबर 1 है। और आगे, और संगति रखने। संगति रखने। हर एक मौका जो खुदा का मिलता है बैठने का, और वो संगति को मत चुकिए। आप कोई भी खुदा के दास बात कर रहे हैं, बैठ जाइए। अपने घरों में खुदा के दास को बुलाइए। आप खुद घर में मिलने के लिए जाएं। आप हफ्ते में मीटिंग रखाएं। आप चर्च मिस मत करें। अपने परिवार को चर्च में लेकर जाएं, ताकि परिवार पूरा, ये जिम्मेदारी लीजिए आप सब बातों की। तब जाकर हम शैतान के ऊपर विजय पाएंगे। यहां लिखा शिक्षा पाने, संगति रखने और रोटी तोड़ने में, मतलब प्रभु भोज। बहुत जरूरी है चीजें। और आगे, और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। प्रार्थना करने में, वो प्रार्थना करने में लगे रहते थे। जब समय लग गया प्रार्थना कर लिया, जब समय लग गया बाइबल पढ़ ली, जब समय लगा संगति। ये चीज बहुत जरूरी है हमारे लिए। आज हमारी पहली बात शिक्षा नहीं है, चर्चों के अंदर शिक्षा नहीं है। प्रभु चाहता चर्च में शिक्षा हो। एक पास्टर की जिम्मेदारी बनती है, जैसे आप अपने बच्चों को ग्रेजुएट करते हो ना, पहली क्लास दूसरी क्लास, ऐसे ही बाइबल में लिखा है हम पास्टरों को लेखा देना पड़ेगा। आप कलीसिया को आपको ग्रेजुएट करना पड़ेगा। आप कलीसिया को ABC नहीं आती, खुदा हिसाब लेगा इस बात का। कितने जन हैं जो आत्मा पाए हैं आपकी कलीसिया के अंदर? आत्मा के फल किसके अंदर है? ये हमसे खुदा हिसाब लेगा साहब। संगति का महत्व समझिए आप। कलीसिया को संगति का महत्व नहीं पता, लूज ले लिया कलीसिया ने, बिल्कुल खत्म। कोई बात नहीं, संगति नहीं गिरी, आज घर में दुआ कर लेंगे हम लोग। वाह क्या संगति है भाई। तू ही पास्टर हो गया, फिर पास्टर की जरूरत क्या है? फिर यिर्मयाह 3:15 में क्यों कह दिया परमेश्वर मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा? यह भी बड़ी बड़ी जबरदस्त बात है। प्रभु कहता है मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, तुम अपने चरवाहे ढूंढ लेते हो। इस चर्च में संगति करी, उसमें संगति कर ली, उसमें नहीं करी, उसमें संगति करी। धर्मशाला बनाई हुई है। आगे जो बिठा रहे हैं वो भी धर्मशाला ही है। समझ नहीं आ रही मुझे। कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। भाई आप कौन हो, कहां से आ रहे हो, किधर से आए हो, किस चर्च के हो, क्यों नाराज हो गए, क्या बात है? मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, उन पास्टरों से भी संदेश देना चाहता हूं जो फट से दूसरी कलीसिया को रिसीव कर लेते हैं। उनका सिक्का तो उस पादरी ने निकाल लिया, सोच लो उस मछली का। तो
ठीक है। और जिनको भागने की आदत पड़ जाती है ना, ये टिकते भी नहीं, फिर इनको ट्रस्ट लगता है अलग अलग चर्चों का जाने का। और ऐसे लोग कलीसिया को खराब ही करेंगे, कभी सही भी नहीं करेंगे, ये भी याद रखना। इनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु अगर आपने रखा इनको तो वापस लेकर आइए। ये प्रभु की इच्छा में चलने वाले लोग नहीं है। यिर्मयाह 3:15 पढ़ो क्या लिखा, सुनना ध्यान से, कितनी जरूरत बात है यहाँ पे, पढ़िए। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा। क्या कहता है परमेश्वर? जो मुझे अच्छा लगेगा मैं कहूँगा उस पास्टर के पास जा। क्या हम खुदा की इच्छा में चल रहे हैं या सिर्फ सुविधा देख रहे हैं हम लोग? सुविधा में क्या चाहिए? हमारे घर के सामने बस आ जाए, बस में हम बैठ जाएं, चर्च में लंगर लगाओ, खाना पीना खा के एंड टोर से बैठे, वचन सुने, बस हमें घर में छोड़ दे। ओहो क्या बात है, इतनी सुविधा चाहिए आपको। चर्च के काम के लिए सारी सुविधा चाहिए। कहीं रिश्तेदारी में जाना, बसों में धक्के खा लोगे, जाके रिश्तों में चल जाओगे, कहीं भी चल जाओगे, बरसात में भी चल जाओगे। देखो शैतान ने क्या बनाया विश्वासियों को आजकल। भाई ध्यान दो इन बातों के लिए। खुदा के लिए आप कितना गंभीर हैं, उसकी संगति के लिए कितना गंभीर हैं आप। अगर आप उसकी संगति करना पसंद नहीं करते तो परमेश्वर भी आपके साथ संगति नहीं करेगा। फिर बैठे रहना फिर आराम से। खुदा के बिना आप क्या कर लोगे? कर लोगे कुछ? आज तक कुछ कर लिया? आपकी जिंदगी बीत गई, आप बूढ़े हो गए, क्या कर लिया खुदा के बिना? बताइए मुझे। कितने नोट लगे, पहाड़ियां बना दी आपने, और जितने मर गए ना यही रखा रखा रह जाएगा। लोग 2 घंटे घर में नहीं रखेंगे, कहेंगे स्मेल आ रही, इसको ले जो बाहर अब जल्दी से फटाफट। ये संसार हमारे लिए सिर्फ एक रहन बसेरा है, ये बाइबल बताती है, मैं नहीं बता रहा हूं। इस पे इतना दिल न लगाओ। खुदा के लिए करना सीखो, खुदा के साथ जुड़ना सीखो। यहां भी हम प्रभु साथ रहे, वहां भी प्रभु साथ रहे। इसके हम प्रभु ने कहा मैं तुम्हें मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा। पढ़ो जोर से, क्या लिखा है? मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। किससे चराएंगे? ज्ञान और बुद्धि से चराएंगे। मैं प्रभु कहता जो मुझे अच्छा लगे मैं वो चरवा दूंगा। उस पास्टर के पास आप जाइए। जो खुदा ने आपको जोड़ा है वो आपका चर्च है, वहां तक जुड़ने को तैयार नहीं है, अपनी मर्जी से आपका चर्च है। और मैं हैरान हूं लोगों से। अरे पादरी तुम्हारे मिलते भी नहीं तुमसे, पादरी तुम्हें जानता भी नहीं, वहां जाके बैठे हैं। कल को तुम्हारा कोई जन्मदिन है, कोई शादी है, कोई मरना है, कोई जीना है, कुछ है, कैसे करेंगे आप सब भाई? कैसे करेंगे? मुझे तो समझ नहीं आ रही। तुम्हारे बेटे बेटी की शादी करनी है, कल खुदा में चलना, उनको कैसे करेंगे आप? किसको बुलाएंगे आप? कोई है चिंता? कोई चिंता नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। अरे डिसिप्लिन में आओ, अपने चर्च में मेंबरशिप दो। मैं चर्च का मेंबर हूं, उसकी जिम्मेदारी बनेगी पास्टर की। जो चीज पास्टर कह रहे उसको हुक्म मानिए। खुदा के लिए तन मन धन से जीना सीखिए खुदा के साथ आप। उसकी संगति को समझिए आप, प्रभु क्या कहता है। हम मनुष्य खुश करने के लिए नहीं है। पेड़ तो कहां 5:29 पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है? हम मनुष्य खुश करने के लिए पैदा नहीं हुए। यहाँ पतरस ने क्या कहा, लोगों को बताइए, पढ़िए। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हाँ, और हम लोग क्या कहते हैं? नहीं भाई, ताऊ आया था, उसके भी मानना जरूर था जी, आ गया जी, सालों बाद खुश करना था जी। क्या है ये? ताऊ खुश कर रहे हो, चाचे खुश कर रहे हो, परिवार, खुदा नाराज हो जाए कोई बात नहीं, परिवारों खुश कर लो। वाह क्या बात है। ये हमारी कलीसिया के हाल हैं, लोगों के हाल हैं, ये मसीह लोगों के हाल हैं। ये मनुष्य खुश करने में तुले हुए हैं। हमारे कलीसिया में एक भाई था, वो बर्थडे था, उसने सेलिब्रेट करना था बर्थडे अपने बच्चे का। चलो ठीक है, मुझे बुला लिया, बड़ी पुरानी बात है। मैं वहाँ पर गया, बोले भाई 50-100 रुपये कितना ऑफरिंग दी, और जल्दी से मीटिंग कराई। 5-4-10 लोग बैठे थे वहाँ घर में ही, छोटी मीटिंग करा के भेंट दे के मेरे को भेज दिया। मैं समझ गया मुझे भेजना चाहता है ये। अगले दिन सवेरे फोन आया बड़ी ही धीमी आवाज से, पास्टर साहब जी। मैंने बोला क्या होगा तेरी आवाज को? कुछ नहीं जी, मेरी आंख फोड़ दी जी। मैं किसने फोड़ दिया? मेरे ताऊ ने मेरी आंख फोड़ दी। मैं क्या हुआ?
वो जैसे ही कहता आप मीटिंग करके गए जी, बस थोड़ा शराब की पेटी लाई थी, मीट मूट बनाया था जी, पी ली ज्यादा जी, ताऊ को चढ़ गई जी, ताऊ ने आंख मुक्का मारा जी, आंख फोड़ दी मेरी। देखो बर्थडे मना रहे, ब्याज है पैसा लेके, पास्टर को दे रहे 50-100 रुपये ऑफरिंग, पास्टर को भेज दिया, ठीक है। संगति कौन सी पसंद आई? चाचे ताए की संगति, शराब वाली संगति। फिर ताऊ ने आंख ही फोड़ दी, तो शैतान तो आंख ही फोड़ेगा। लिखा बाइबल पढ़ लो यूहन्ना 10:10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, नष्ट करने, घात करने को आएगा। और जब उसके लोग आएंगे वो तुम्हें घात ही तो करेंगे। क्यों ब्रेड जैम ला के देके जाएंगे तुम्हें, ये ब्रेड जैम ही देके ला के देके जाएंगे, तुम्हारे मुंह हाथ तोड़ के जाएंगे वो लोग। क्यों? तुम संगति तुम्हें वही अच्छी लग रही है। फिर मैंने बोला और बुला लो ताऊ को, खुश कर ले ताऊ को। बाप नहीं खुश हुआ, परमेश्वर खुश नहीं कर सकते। दुनिया कभी खुश नहीं हो सकती, ये मेरी गारंटी है, जितना मर्जी आप खुशी कोशिश कर लो। लेकिन प्रभु की संगति आप जब करोगे, पहला ग्रंथ 6:17 में अगर आप पढ़ोगे, प्रभु की संगति में जो रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। पढ़ी लो इस वचन को जोर से बच्चे इसको। और जो प्रभु की संगति में रहता है, ध्यान दो, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। एक आत्मा हो जाता है। प्रभु का आत्मा और आपका आत्मा एक हो जाएगा। आमीन। आनंद आएगा। आपको कुछ हो ना हो, आप खुश में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, बड़े विश्वास के साथ रहेंगे आप। और शैतान ये देख नहीं सकता, तो वो चाहेगा कि आपको संगति टेढ़ी करा दे। आपकी संगति टेढ़ी संगति कराएगा आपकी, वो आप टेढ़े हो जाएंगे, अपनी मर्जी से संगति करने जाते हैं। प्रभु कहता है वहां जाके संगति कर। आप ना प्रभु मैं तो पास्टर को जाने में ये चंगा लगता है। फिर लगता चंगा बह जाके फिर मैं चर्च 2 साल हो गई हैं, मैनू आशीष नहीं मिली। आशीष कहां से मिलेगी? आप बैठे गलत जगह पे हो। मुझे हैरानगी होती है, और बहुत सारे लोगों में मैंने एक चीज बड़ी कई बार हंसी की बात सुनता हूं मैं, कई बार मुझे बड़ी हंसी आती है। बहुत सारे हमारे चर्च से लोग गए और दूसरे चर्चों में जाके टेस्टिमनी देते हैं कि हमने ETH मिनिस्ट्री से, नरेश पॉल से, राजेश पॉल से बहुत आशीष पाई। कोई पूछने वाला नहीं, फिर तुम क्यों आ गए वहां से? तुम्हें और भी तो बढ़ाता खुदा, तुम आशीष छोड़ के क्यों आए? कोई आंसर नहीं। अपने तरीके से संगति करना चाहते हैं हम, अपने ढंग की संगति करना चाहते हैं। लिखा अंतिम समय में बहुत सारे उपदेशकों को लोग अपने मुताबिक ढूंढेंगे। बहुत सारे पास्टर हैं, आपको शराब पीने से नहीं मना करेंगे। कोई नहीं, यीशु ने काना बनाई थी 2 पैग ला लो, ज्यादा ना पिया और 1 आधा पैग लगा ला करो, आपको अच्छा लगेगा पादरी। ओ ये पादरी तो मना नहीं करता पीने से, ये बड़ा फ्रेंच कट वाले को आग लगी रहती है। हमारे जब भी तो शराब नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी, बीड़ी नहीं पीनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। हमारा तो जी कुछ टेंशन नहीं जी। अपने अपने चाहने वालों को ढूंढे, अपने अपने अगुओं को ढूंढ लेंगे। और अगुए इतने चिलाक है, कहीं कभी भिक्षुकता को आप देखना, कभी मैंने अपने इंडिया में इधर आसपास कोई ऐसा भिक्षुकता देखा, किसी को यह कहते हुए सुना आप अपने जीवन को चेंज करो, आपकी ये प्रॉब्लम है। कभी मैंने सुना नहीं आज तक। बस अपने भिक्षुकता अपनी 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 मतलब वही है, टेस्ट बनी देते रहेंगे, झूठी मूठी बना के अपने दिमाग की गेम बताते रहेंगे। लोग पागल हैं, सुनी जा रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, फलानी हो गया, ऐसे हो गया। बस ये संगति पसंद है लोगों को। आपके घर में यीशु मसीह होना चाहिए। आज से 2024 साल पहले यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की है कि आप ब्लेस हो चुके हैं, शैतान को हरा दिया गया है, आप राज्य करने वाले लोग हैं। ये भविष्यवाणी समझ नहीं आ रही है आपको? मैं भिक्षुकता के खिलाफ नहीं हूं, पर उन भिक्षुकता के खिलाफ चलता हूं मैं जो वचन से बाहर बात करते हैं। और जिन भिक्षुकताओं को वचन की नॉलेज नहीं है, वो क्या भविष्यवाणी करेंगे? छोड़ो, उनकी तो बात छोड़ दो आप। बिना वचन के कभी भविष्यवाणी नहीं होती, क्योंकि वचन ही है जो भविष्यवाणी करता है। वो तो एक व्यक्ति है, हम लोग, हमारा मुंह जो होता है वो परमेश्वर का मुंह बन जाता है। हम बड़े खुश होते हैं अपनी बातें सुन सुन। अब भविष्यवाणी कैसे पूरी हो जाएगी? आप हर रोज शराब पियो, गड्डी मिल जाएगी आपको, अमेरिका चल जाओगे आप, बेटे बेटे की आशीष मिल जाएगी, फिर
ऐसे नहीं होता। वचन से बाहर आप नहीं जा सकते। आपको संगति का महत्व समझना है। जहां खुदा ने जोड़ा जुड़िए वहां। और एक चीज मैंने और नोट करी कलीसिया की, ऐसी शैतान गड़बड़ पाकर रखता है। मान लो एक कलीसिया का मेंबर आपका कोई 4-5 लोगों ले आया, 2 परिवारों को ले आया, बाई थी उसके साथ पास्टर की थोड़ी खटपट हो कुछ भी, वो जो 5 परिवार ले गया 2 लाख उनको भी लेके भाग दिया, जैसे कि पादरी उनका वही था। यार कैसे लोग हैं, पादरी वही है, वो उनको भी लेके चल जाते हैं। पूछो बात क्या थी? नहीं पास्टर साहब तुम्हारे ठीक है, उनसे तो कोई बात नहीं थी, इस एल्डर ने ऐसे बोल दिया। अरे भाई एल्डर्स के वजह से आया तो उसने ऐसे बोल दिया, इसने ऐसे कर दिया। अगर पास्टर से भी तुम्हारी कोई बात है, घर में बैठ के पास्टर से बात कर लो, पास्टर मुझे आपकी बात अच्छी लगी, आप मुझे समझाइए। मैं आज ही प्रचार कर रहा था इसके बारे में, मैं बता रहा था भी लोग कहते हैं पास्टर गुस्से वाला है, पास्टर प्यार नहीं करना, पास्टर को नहीं गुस्सा आना चाहिए, ये तो खुदा हमें सिखाता है प्रेम होना चाहिए। आपको मालूम है गुस्से के अंदर भी प्रेम होता है। पढ़ना बाइबल से जरा, करंथियों 13 अध्याय, पहला करंथियों 13 अध्याय, उसमें स्टडी करना। वहां लिखा है प्रेम अनरीति से नहीं चलता। ध्यान रखना इस बात के लिए। दूसरा ग्रंथ में पहले ग्रंथ देखो, प्रेम अनरीति से नहीं चलता। प्रेम जो है वो अनरीति से नहीं चलता। अनरीति का मतलब क्या होता है? परमेश्वर, प्रेम जो है परमेश्वर का, वो गलत दिशा में चल रहे व्यक्ति को पसंद नहीं करता, चाहे वो कितना प्रेम बोलेगा उसको। वो क्या लिखा 13 अध्याय देखना उसके कितने में, समझे मेरी बात। मैं ये चीज आपको बताना चाहता हूं, प्रेम जो है अनरीति से नहीं चलता। वो आपको अच्छा लगता है बस सिर्फ हमें कोई डांटे ना, हमें कोई ये ना करे, हमें कोई वो चीज ना करे। क्या लिखा है बड़ा? वह अनरीति नहीं चलता। कितना ये 13 का पहला करंथियों 13 की 4। हाँ 13 की 4 में लिखा हो रहा है, सुनना ध्यान से। क्या लिखा? पढ़ना एक मिनट जोर से पढ़ी दो उसको। वह अनरीति नहीं चलता। प्रेम अनरीति नहीं चलता। हाँ जी। वह अपनी भलाई नहीं चाहता। वो अपनी भलाई नहीं चाहता। झुंझलाता नहीं। वो झुंझलाता नहीं है। बुरा नहीं मानता। बुरा नहीं मानता। वो बहुत सारी चीजें हैं प्रेम के अंदर। ये नहीं आपसे मैं प्रेम करता हूं, आप गलत चले, मैं ना डांटूं आपको। एक अगुआ, एक लीडर अगर कोई नहीं डांटता तो मैं कहता हूं वो गलत आदमी है। अगर एक बच्चा पर गलत जा रहा है उसको डांटने का आपका फर्ज बनता है। हालेलुया। क्योंकि वो गलत संगति में जा रहा है। आपको पता है ये बात, उसको तो नहीं पता ना। आपका बताना फर्ज। जब आप खुदा के सामने खड़े होगे तो क्या बोलोगे खुदा को? संगति के महत्व को आप जब समझ जाएंगे ना, वो संगति एंड तक क्या लेकर आती है। अलीशा की आप संगति को देखा, अलीशा के बारे अगर आप संगति करें, संगति के बारे देखें, अलीशा कैसे कैसे एलिया के साथ संगति करता रहा, प्रभु साथ जुड़ा रहा। अगर दूसरा राजा उसका 13 अध्याय 20 और 21 पढ़े, बड़ी जबरदस्त बात है। उसकी संगति का इतना जबरदस्त गहराई का उतरा कि अलीशा की हड्डियों में अभिषेक रहने लग गया परमेश्वर से संगति करने में। देखना बात, जब आप प्रभु की संगति करते हैं, खुदा के लोगों के साथ रहते हैं, पवित्र बाइबल से जुड़ते हैं, प्रभु से जुड़ते हैं। क्या लिखा है दूसरा राजा उसका 13 अध्याय 20-21 पढ़ना, सुनो ध्यान से, संगति का क्या महत्व है। तब अलीशा मर गया। हाँ सुनना, मर गया वो बंदा जी, और उसे मिट्टी दी गई। उसको मिट्टी भी दे दी गई। प्रतिवर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे। वो किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे। उधर दल चढ़ाई करने वाले आ गए, उन्होंने जल्दी जल्दी में कब्र खोद दी। वो अलीशा कब्र खुद गई उनसे, और जब उसको उसमें डाला और जैसे वो टच हुआ वो मुर्दा जिंदा हो गया। हड्डियों में अभिषेक, संगति का महत्व जानिए आप। ये है संगति का महत्व। ऐसे चाहता है परमेश्वर संगति का महत्व। आपकी हड्डियों में, आपके प्राणों के अंदर अभिषेक होना चाहिए। यह है संगति का महत्व। आप मूसा को स्टडी कर लीजिए, निर्गमन 34 अध्याय उसका 39 में अगर आप स्टडी करें, यह चीज नोट करना। 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के साथ मूसा रहा, उसका फेस क्या हो गया? शाइन। संगति, यह है संगति। चेहरा ही चेंज हो गया बंदे का, देख नहीं पा रहे लोग उसको, मुंह ढक के आ रहा है वो। संगति का महत्व, जितना आप खुदा के साथ रहोगे उतना संगति में आप मजबूत हो जाओगे, आपकी संगति मजबूत होगी। आप इस अभिषेक को लेकर, जब आपके ऊपर ये वाला अभिषेक आ जाएगा,
और आप प्रभु के साथ रहेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, आप प्रार्थना करेंगे और अच्छी स्टडी आपके पास होगी, आपके रोम रोम हड्डी हड्डी में वो अभिषेक रहेगा। पौलुस क्या कहता है? क्या गरीबी, क्या बीमारी, क्या कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से दूर कर सकती है? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह से उसको सीधा प्रकाशन मिलता था, अटैच था वो यीशु के साथ। जब हम यीशु से अटैच रहेंगे, कोई भी चीज आपको परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती। फिर आप खड़े हो जाइए पापियों में जाके, पापी भी आपके द्वारा चेंज हो जाएंगे। आपका अभिषेक इतना महान हो जाएगा, आपकी हड्डियों में, आपके रोम रोम में एक ही बात होगी, यीशु 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 और उसकी शिक्षा। देखिए, आपको महत्व पता ही नहीं, आप चर्च मिस कर रहे हो। आपको साल साल बीत जाते चर्च में जा रहे हैं, आपको 2 महीने चर्च में जा रहे हैं, आप 2 संडे चर्च में नहीं गए, आप 5 संडे, आपकी कोई समझ ही नहीं आ रही है। आपको पता है, शैतान, जैसे बाइबल लिखा ना, धीरज, शैतान भी धीरज से काम करता है। एक संडे आप नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, दूसरे संडे भी नहीं आने देगा शैतान। करते करते 3 संडे आपके बीत गए, फिर आप आ गए, 4 संडे फिर गैप गए, फिर आ गए, फिर 6 संडे नहीं आ पाए, 1 आ गए। करते 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 आप पास्टर से दूर हो जाओगे। आपको पता नहीं चलेगा मैं पास्टर से दूर कब हो गया। जब आप आए थे क्या थे, अब आप क्या बन गए हैं? बाइबल क्या बताती है हमें? क्या आप आत्मा से शुरू करके शीश पे खत्म करेंगे? यह संगति है आपकी। संगति के महत्व को समझिए। चर्च में आपकी क्या जिम्मेदारी लगाई गई है? छोड़ के भाग गए आप। चर्च में क्या खुदा ने आपको सेवा दी? छोड़ के भाग गए आप। खुदा ने कहां छोड़ा? छोड़ के चले गए आप। क्या वफादारी है आपकी? कोई वफादारी नहीं खुदा के साथ। प्लीज ध्यान दें इस बात के लिए। आपकी संगति जो है वो बहुत मस्ट है। खुदा के साथ रहना, प्रभु के साथ रहना। ये 2 उदाहरण मैंने वैसे दिए, इसलिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। ऐसा माहौल बनाइए आप अपने परिवार का, घर का, ऐसी संगति रखें आप कि पहला स्थान लाइफ में खुदा का, बाकी सब बाद में है। हम पहला स्थान खुदा को देंगे। आज आप वादा करें कि मैं पहला स्थान प्रभु को दूंगा। मैं गारंटी से बोलता हूं, खुदा दुनिया में आपको पूंछ नहीं सिर बनाएगा। पहला स्थान आपको प्रभु देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको दुनिया क्या बोलती है? बोलो। मुझे बहुत कुछ बोलते हैं लोग। पास्टर राजेश बहुत कड़ा बोलता है, पास्टर राजेश ऐसे है, पास्टर राजेश बोल। भाई, मेरी बाइबल स्कूल की सेवकाई है, मैं लीडर तैयार कर रहा हूँ। हम सब परिवार सेवा में है। मेरा बेटा सेवा में, बेटी सेवकाई में, ठीक है, बहू सेवकाई में, मेरी मैडम सेवकाई में, ठीक है, मेरा जवाई सेवकाई में, हमारे साथ बच्चे, सब सेवा हम लोग कर रहे हैं। जो खुदा ने सेवा दी हम चुपचाप कर रहे हैं। बाइबल स्कूल की सेवा कर रहे हैं, क्रूसेड मिनिस्ट्री कर रहे हैं, पास्टर सेमिनार कर रहे हैं, ठीक है, सोशल वर्क भी हम लोग करते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट भी हम लोग करते हैं। कि मैं खुद क्रिकेट खेलता हूं। मैंने देखा पास्टरों को सुबह से लेकर शाम तक कहां से आएगा बस। अरे कभी जिंदगी अपनी थोड़ा एंजॉय भी लेके आओ। मैं बहुत कम देखता हूं पास्टरों को स्पोर्ट्स के मामले में। बस कुछ नहीं आता पादरियों को, बैग ठाई, दुआ करके आगे, चंदा इकट्ठा करके आगे। पर इसके अलावा कोई बास्केटबॉल खेल लो, कोई फुटबॉल खेल लो, कोई क्रिकेट खेल लो, कोई और गेम खेल लो, कोई शौक रखो, कोई फिशिंग के लिए चल जाओ करो, कहीं और घूमने के लिए चल जाओ, कुछ कर लो यार। सबका एक ही बात थी, हम अपने बच्चों को क्या बनाएंगे? डॉक्टर, इंजीनियर, फलान। अरे कभी खुदा के सोचा कि हमारे बच्चे पास्टर बने? मेरे बच्चे पढ़ लिखे हैं प्रभु की दया से। एक ही बात बोला, आपको सेवा करने, बात खत्म। मैं अपने कैलेंडर छुपाता हूं, उस पर भी ये लिखते हैं, हम तो घराने समेत ही प्रभु की सेवा करेंगे, बात खत्म। बस खुदा ने चुना है घराना याजकी में, ओके, याजकी घराना हमारा, प्रभु की सेवा करेंगे। बस हम जैसे भी हैं खुदा की सेवा करेंगे, बात खत्म। डिसीजन है हमारे, प्रभु साथ में हमारे। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ ये बात। खुदा ने जो बुलाहट दी हम उसको कार्य कर रहे हैं। आज बहुत सारे पास्टर ETH मिनिस्ट्री से निकले हुए हैं, हमारे होली फायर बाइबल से निकले हुए हैं। नशा करने वाले लोग पास्टर की सेवा कर रहे हैं। आइए और मैं मिलाता हूं आपसे। बाइबल स्कूल से निकले हुए स्टूडेंट्स
खुदा काम कर रहे हैं, अच्छा लगता है, अच्छे सही सेवकाई कर रहे हैं। और होली फायर बाइबल स्कूल का बच्चा निकला हुआ ढंग से सेवा करेगा, नहीं चुपचाप आराम से बैठ जाएगा, बस दो ही बातें होंगी उसकी, बस टेम्पररी सेवा नहीं कर सकता इतनी जल्दी वो। प्लीज ध्यान दो इस बात के लिए, कितनी संगति महत्व रखती है। आप किसको संगति दे रहे हो? क्या अगर प्लीज आज के बाद आप डिसीजन लिए कि मैं चर्च मिस नहीं करूंगा, मैं हमेशा खुदा के साथ संगति रखूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, 2024 के अंदर मैं ये डिसीजन लेता हूं। फिर देखो आपकी लाइफ में आनंद आएगा। थोड़ा टाइम बाइबल से पढ़ो, आनंद लो बाइबल का पढ़ के। पवित्रता मुझे बताइए, मुझे सिखाइए, और ये ना सोचे कि बस मैं 10 दिन में पूरी बाइबल पढ़ दूंगा। बहुत सारे टीचर प्रीचर बोल देते हैं हमने बाइबल को पढ़ा नहीं है, हमने बाइबल को पी लिया। ओ भाई ये पी नहीं जाती इतनी जल्दी, इतनी गहराई है इसके अंदर। संगति का महत्व जानिए, संगति में रहिए, धीरे के साथ चलते जाए। ये अंतिम समय, यीशु मसीह का आने का समय नजदीक है। अपने आप को तैयार करें और दुनिया की चीजें मत देखिए, दुनिया प्रभु ऐसी दे देगा दुनिया की चीजें आपको। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि इस मैसेज से आपको बड़ी आशीष मिलेंगी। और भी आप अधिक जानकारी चाहते तो हमारे फ़ोन नंबर और आप सब कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं हमारे से। अगर आप चाहते हैं आपके चर्च में हम टीचिंग के लिए आए, टीचिंग के लिए भी हम आ सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे सेवक या पास्टर हैं, मैं खुद भी आ सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहते हैं किसी भी तरीके से स्टडी देना चर्च में तो आप हमें बुला सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। और सेवकों को मैं कहना चाहता हूँ प्लीज़ ओरिजिनलिटी अंदर लेकर आए, चाहे भूखे हो चाहे प्यासे हो, यीशु का वचन ही हमारे जीवन से होना चाहिए। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। थैंक यू। धन्यवाद।